जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कनक धारा स्तोत्र की विशेषता यही है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पाठ करना जरूरी है। साथ ही प्रतिदिन कनक धारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाएं तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है कनक धारा स्तोत्र। आइए हम सब मिलकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे भरमरी अधखिले कुसुमों से अलंकारित तमाल तारू का अच्छ लेती हैं, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठित्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भरमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारबिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुकुट दृश्यमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हूँ, लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी की नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो, जिनके पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही निर्मय में सपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती। जो भगवान मधुसूदन के कस्तूभ भामड़ी मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरिवाली से सुशोभित होती तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करें। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैठ भाव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती, जिन्होंने अपने अरबी भाव से भृंगवंश को आनंदित किया था तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती महालक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद असल मंथ और अर्धनो मिली दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किए थे, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पावन से प्रेरित हो, दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्म जनय ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। वशिष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकासित कम गर्भ के समान कात्मयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय में भक्त देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शकाम्भरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नियत योनों श्री प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। मात्र शुभ कर्मों का फल देने वाली सुरती के रूप में आपको प्रणाम है। रामलीय गुरु सिंधु रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सुंदे सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल दृश्य नेत्रों वाली मानिए माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले हो, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हल लेने के लिए सावरता उदात हैं। वह सदा मुझे अवलंब दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदैव प्राप्त होता रहे। जिनके कृपया कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि के हृदय सरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, बाड़ी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ महालक्ष्मी।
दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोगों के आदिश्वर भगवान विष्णु की गिरहरी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं सायकाल में प्रणाम करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। कमल नयन केशों की कामनी कमले में आकिंचन दीनहीन मनुष्यों में आग्रह हूँ, अथवा तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ के तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो माँ। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्री स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वह इस भूताल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्त्रोत को कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ लक्ष्मी। जय विष्णु प्रियाय माँ लक्ष्मी। जय जगत जननी माँ लक्ष्मी।